देखिए यहाँ पे सवाल नंबर पहला दिया हुआ है, निम्नांकित प्रमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। निरपेक्ष मान पूछ रहा है इसमें। जैसे देखेंगे हम लोग, निरपेक्ष मान निकालने के लिए सबसे पहले इसको मॉड के अंदर लिखा जाता है। जैसे 15 का निरपेक्ष मान पूछ रहा है तो इसको हम लिखेंगे 15 और बटा में 7। निरपेक्ष मान का मतलब होता है मॉड में लिखना। जब इसको हम मॉड में लिखेंगे तो मॉड में लिखने से ये होता है कि संख्या चाहे प्लस में हो या फिर माइनस में हो, दोनों संख्याएं जब मॉड के बाहर आती हैं तब वह संख्याएं प्लस में होती हैं। कुछ भी संख्या लिखा हो, चाहे प्लस में हो या फिर माइनस में हो, जब मॉड के बाहर लिखा जाता है तब वह प्लस में ही लिखा जाता है। जैसे 15/7 है तो ये बाहर आके 15/7 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार सवाल नंबर 2 में दिया है -8 और बटा 11। इसका निरपेक्ष मान पूछ रहा है। निरपेक्ष मान निकालने के लिए मॉड में रखा जाता है। अब उसके बाद देखेंगे मॉड के बाहर जब इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 8 और बटा में 11। यानी अगर मॉड के अंदर कुछ भी संख्या है, माइनस में है तब भी प्लस में लिखा जाएगा और प्लस में है तो प्लस में लिखा ही जाएगा। अब इसी प्रकार सवाल नंबर तीसरे दिया है -19 है और बटा में -23 है। इसको भी मॉड के अंदर लिखेंगे और जब इसको मॉड के बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 19 और बटा में 23। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 4 दिया है। इसको भी निरपेक्ष मान निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम मॉड के अंदर लिख लेंगे। 8 -8 बटा 19 है, इसको मॉड के अंदर लिख लीजिए। अब देखिए जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 और बटा में 19। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ये होता है कि जब निरपेक्ष मान पूछता है तो मॉड के अंदर सवाल को लिख लिया जाता है। उसके बाद जब वह मॉड से बाहर आता है तब वह चिन्ह हमेशा प्लस में रहता है। चाहे माइनस हो या फिर प्लस में हो, मॉड के बाहर हमेशा प्लस में ही लिखा जाता है। देखिए यहाँ सवाल नंबर 2 दिया है, सरल कीजिए। जैसे पहले नंबर सवाल दिया है 3/2 -2/3। ये मॉड के अंदर दिया है। तब हम देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए नीचे जो हर में संख्या होती है दोनों का लासा लिया जाता है। दोनों का लासा लेने पर आ जाएगा, इसका लासा 6 आ जाएगा। तो 6 आ जाएगा, 2 से 6 में भाग देंगे, जितनी बार जाएगा उसी संख्या से ऊपर गुणा करना होता है। जैसे 2 का भाग 6 में देंगे तो 2 तिहाई 6, 3 बार गया तो 3 का 3 में गुणा कर देंगे। जब 3 बार गया है 3 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। और माइनस जब 3 का 6 में भाग देंगे तो 3 दूना 6, 2 बार जाएगा तो 2 से 2 में गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। मॉड के अंदर इसको लिखेंगे। अब देखिए ये आ जाएगा हमारा कितना, 9। 9 में से 4 जाएगा, बच जाएगा 5 और बटा में 6 है, बटा में 6 लिख लेंगे, इतना हो गया। उसके बाद जब हम इसको लिखेंगे तो ये आंसर इसका आ जाएगा। मॉड के बाहर करेंगे तो 5 और बटा में 6, 5 और बटा में 6 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार सवाल नंबर दूसरी देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 7 और 3 दिया है। 7 और 3 का जब हम लोग लासा निकालेंगे तो इसका लासा आ जाएगा 21 आ जाएगा। लासा 21 आ जाएगा तो 7 से 21 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 7 त्रिक 21, 3 बार गया तो 3 से 9 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 9 27, यानी -27 हो जाएगा। और प्लस 3 से 21 में भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, 3 सते 21 तो 7 से 11 में गुणा कर देंगे, 11 सते 77 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे मॉड के अंदर। अब देखिए यहाँ पे 77 है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 77 में से 27 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 में से 7 जाएगा, 0 बच जाएगा। और यहाँ 7 में से 2 जाएगा, 5 बच जाएगा, यानी 50 और बटा में 21। मॉड के अंदर हो गया 50 और बटा में 21। जब इसको हम बराबर में मॉड के बाहर लिख देंगे तब यह आ जाएगा 50 और बटा में 21 आ जाएगा। इसका आंसर इतना हो जाएगा। अब इसी प्रकार से सवाल नंबर 3 को करते हैं। यहाँ पे देखिए 5 और 11 का जब हम लासा निकालेंगे तो 55 इसका लासा हो जाएगा। जब 5 से 55 में भाग देंगे तो 11 बार जाएगा, 11 से 3 में गुणा करेंगे, 11 तिहाई 33 हो जाएगा, -33। ये गलत हो गया,
ये देखिए यहाँ पे इसका हम करवाएंगे गुणा, क्योंकि यहाँ गुणा का चिन्ह है। तो ऊपर ऊपर का गुणा होता है 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और बटा में 5 11 पचे 55 हो जाएगा। मॉड के अंदर हो जाएगा 21 और बटा में 55। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 त्रिक 21 और बटा में 11 पचे 55। तो इसको हम जब मॉड के बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 21 और बटा में 55। यही हमारा आंसर आ जाएगा। जब हम ये जानते हैं माइनस और माइनस का गुणा कराते हैं तब ये प्लस में हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे +21 लिखे हैं। यहाँ पर देखिए हमने सवाल नंबर 1 को गलत लिख लिया है। सवाल नंबर 1 को हमने गलत लिख लिया है। यहाँ पे देख लीजिए, सवाल नंबर 1 को फिर से देख लीजिए। अभी जो सवाल 1 नंबर पे लिखे थे वो सही सवाल लगी है, लेकिन अब देखिए सवाल नंबर 1 जो है यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 3/5 माइनस में 2/3 दिया हुआ है। इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसका और इसका जब लासा निकालेंगे तो 15 आ जाएगा, और 5 से 15 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 से 3 में गुणा कर देंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। और माइनस जब 3 का हम 15 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, तो 5 से 2 में गुणा कर देंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया -1 और बटा में 15, माड के अंदर आ गया -1 और बटा में 15 आ गया है। जब इसको हम बराबर में लिखेंगे तो इसके बराबर में आ जाएगा, इसको माड के बाहर लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1 और बटा में 15। तो इसका आंसर जो आएगा वो आंसर हो जाएगा 1 और बटा में 15। यहाँ सवाल नंबर 1 पे हमने दूसरी सवाल लिख दिया था, वो भी सवाल सही लगी थी जो हमने लगाया था, पर ये सवाल अब जो लिखे हैं ये हमारे अभ्यास की सवाल है। पहले नंबर सवाल यही था। देखिए सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, उत्तर का सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ दिया है यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4 तो मॉड ऑफ x और प्लस मॉड y का मान है। 4 विकल्प दिया हुआ है, पहला है 7/4, दूसरा -5/7, तीसरा है 5/4 और चौथा है 7/8। यानी इसका मान ज्ञात करना है, किसका? मॉड x और प्लस मॉड y, इसका मान ज्ञात करने के लिए बोला है। और यहाँ पे देखेंगे कि हमें मॉड x का मान दिया हुआ है -1/2 और प्लस मॉड y का मान दिया हुआ है 3/4, इतना दिया हुआ है इसका मान। अब देखेंगे इस संख्या को जब हम मॉड से बाहर लिखेंगे, इसको हम मॉड से बाहर लिखेंगे तब हो जाएगा 1/2 और प्लस 3/4 को मॉड से बाहर लिखेंगे तो हो जाएगा 3/4। अब देखिए इसका हमने जब लासा ले लिया तो 4 और 2 का लासा 4 हो गया, और 2 से 4 में भाग दिए तो 2 बार गया, 2 से ऊपर गुणा किए 2 हो गया, प्लस 4 का 4 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और बटा में 4 है, बटा में 4 हो गया, इतना हो गया। अब हम देखेंगे कि 5/4 कौन से विकल्प में मिल रहा है। यहाँ देखेंगे 5/4 जो है वो तीसरे विकल्प में दिया है, 5/4 तीसरे विकल्प में दिया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ माड में x है प्लस माड में y है, और यहाँ x का मान दिया है और y का मान दिया है, इसी को माड के अंदर लिख लेना है, उसके बाद मॉड के बाहर निकाल के सॉल्व कर लेना है, जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 4 में दिया है मॉड के अंदर माइनस फिर छोटा कोष्टक लगा है 3 और बटा में -7 दिया है, का मान है पूछ रहा है। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, जब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा मॉड में 3 और बटा में 7 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ बचा 3 और बटा में 7 बचा है। अब यहाँ पे देखो जब 3/7 को मॉड के बाहर निकालेंगे तब हो जाएगा 3 और बटा में 7। तो देखेंगे यहाँ पे 3 और बटा 7 कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। पहला दिया 3/7, दूसरा -3/7, तीसरा ऑप्शन है 3/-7, चौथा ऑप्शन -3/-7।
यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर पहला मिल रहा है 3 और बटा में 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 देखते हैं। दिया यदि x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4 तो x मॉड में x गुणे मॉड में y का मान है। तो यहाँ पे पूछ रहा है मॉड x गुणे मॉड y का मान पूछ रहा है। अब देखेंगे मॉड में x का मान कितना दिया, -5/7 दिया है। तो हम इसको लिख लेंगे -5 और बटा में 7 गुणे मॉड y का मान दिया है 3 और बटा में 4, इसको लिख लिए। अब इसके बाद इसको मॉड के बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/7 गुणे 3/4 हो जाएगा। जब हम इसका गुणा कराएंगे तो गुणा में हम लोग जानते हैं अंश का अंश में गुणा होता है और हर का हर में। तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 हो जाएगा और बटा में 7 चौका 28, 7 चौका 28, 15/28 हो गया। अब देखते हैं विकल्प में कौन सा आंसर मिल रहा है। यहाँ 7/28 पहला नंबर विकल्प, दूसरा दिया है -15/28, तीसरा दिया हुआ है 15/14 और चौथा दिया हुआ है 15/28, यानी हमारा विकल्प चौथा वाला मिल रहा है। चौथा विकल्प हमारा सही है। अब सवाल नंबर 6 की तरफ आते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 6 दिया है परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान। देखिए इसका निरपेक्ष मान पूछ रहा है। निरपेक्ष मान निकालने के लिए सबसे पहले हम संख्याओं को क्या करते हैं, मॉड में लिख लेते हैं। -5/7 को एक तरफ लिख लिए मॉड में और -5/-7 को मॉड के अंदर एक तरफ लिख लिए। अब देखेंगे कि जब हम -5/7 को मॉड के बाहर निकालेंगे तब यह हो जाएगा 5 और बटा में 7, और इस वाली संख्या को भी जब मॉड के बाहर निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा 5 और बटा में 7, यानी दोनों में कितना आ रहा है, 5/7 आ रहा है। अब यहाँ विकल्प में देखेंगे कौन सा विकल्प मिल रहा है। पहला है -5/7, दूसरा है 5/-7, तीसरा है 5/7 और चौथा है 7/5। तो यहाँ पे देखेंगे विकल्प नंबर तीसरा हमारा जो है वो मैच कर रहा है कि 5/7 जो है आया है। तो यहाँ 5/7 दोनों में आया है, तो 5/7 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। देखिए यहाँ सवाल नंबर 7वीं का पहली सवाल दिया हुआ है। मॉड में -3/4 है, उसके बाद बॉक्स है, फिर उसके बाद मॉड में -3/4 प्लस 5/8 है। देखेंगे यहाँ -3/4 को जब हम बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, उसके बाद यहाँ पे बॉक्स लगा देंगे। फिर उसके बाद इस वाली संख्या को जब हम मॉड के बाहर लिखेंगे तब यह हो जाएगा 3/4 प्लस में 5/8 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला संख्या तो 3/4 ऐसे ही लिख दिया जाएगा और यहाँ पे बॉक्स लगा दिया जाएगा और इस वाली संख्या का लासा ले लेंगे। 8 और 4 का लासा 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे 4 से 8 में भाग देंगे, 4 दूना 8 2 बार जा रहा है, 2 से 3 में गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा और प्लस में 8 का 8 में भाग देंगे, एक बार जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि दिख रहा है यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे बॉक्स जो इसको जोड़ेंगे 6 5 11, 11/8 हो जाएगा। देखेंगे कि इसमें बड़ा कौन सा है, 3/4 या फिर 11/8। तो देखिए यहाँ पे 3/4 हमारा बड़ा हो जाएगा, 3/4 जो है वो हमारा बड़ा हो जाएगा। अब सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ 7वीं की दूसरी नंबर सवाल देखें। यहाँ पे दिया -3/8 है प्लस 2/3 है, मॉड के अंदर है। जब इसको मॉड के बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/8 प्लस 2/3 और इधर बॉक्स, फिर इधर है -3/4, इसको मॉड के बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 और प्लस 22/24 हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे दोनों का लासा लेंगे तो 24 आ जाएगा। 8 और 3 का लासा 24 आ जाएगा, तो 8 से 24 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा तो 3 का 3 में गुणा कर देंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा और यहाँ प्लस 3 से 24 में भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 से 2 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। और इधर देखेंगे 24 और 4 का लासा लेंगे 24 हो जाएगा
उसके बाद यहाँ 4 से 24 में भाग देंगे 6 बार जाएगा, 6 से 3 में गुणा कर देंगे 6 3 18 हो जाएगा। 24 का 24 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 से 22 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 24 में 16 में 9 जोड़ेंगे हम लोग, 16 9 25, यहाँ 25 और बटा में 24 हो जाएगा। उसके बाद जब हम इधर वाली संख्या को जोड़ के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 18 और 22 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 8 2 10 के 0 और हासिल 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 1 3 1 4, 40 और बटा में 24 हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे तो ये वाली संख्या बड़ी है, 25 बटा 24 जो है इधर का मुँह खुल जाएगा 25 बटा 24 की तरफ। अब इसमें चलते हैं सवाल नंबर 7वीं का तीसरी। देखिए यहाँ सवाल नंबर 3 दिया है, मॉड माइनस फिर छोटा कोष्टक है माइनस 12 बटा 25 है, फिर बॉक्स है, फिर मॉड माइनस 2 बटा 5, फिर गुणे माइनस मॉड के अंदर छोटा कोष्टक है, फिर माइनस 6 बटा 5 है, छोटा कोष्टक बंद है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मॉड के अंदर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको लिखेंगे 12 बटा 25 हो जाएगा, यहाँ बॉक्स लगा देंगे। इसको मॉड से बाहर करेंगे तो 2 बटा 5 हो जाएगा और इंटू इसको मॉड से बाहर करेंगे तो ये 6 बटा 5 हो जाएगा। अब देखिए जब हम इसका ये हो जाएगा 12 बटा 25 और यहाँ पे बॉक्स और इसका 6 दूना 12 हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे 25 हो जाएगा। देखिए ये संख्या क्या है, 12 बटा 25 इधर भी है 12 बटा 25 इधर भी, यानी दोनों संख्याएं क्या है, बराबर है। इसमें बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। देखिए यहाँ 7वीं की चौथी नंबर सवाल दिया है, -3 बटा 8 प्लस 1 बटा 12 मॉड के अंदर है, फिर बॉक्स है, फिर मॉड के अंदर -1 बटा 2 प्लस 3 बटा 4 प्लस 1 बटा 8 दिया है। देखिए जब इसको हम मॉड के बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 बटा 8 प्लस 1 बटा 12। उसके बाद यहाँ बॉक्स हो जाएगा, फिर इसको मॉड के बाहर लिखेंगे 1 बटा 2 प्लस 3 बटा 4 प्लस 1 बटा 8 हो जाएगा। देखिए जब हम इसका लासा लेंगे तो दोनों का लासा हो जाएगा 24 हो जाएगा। 8 और 12 का लासा लेंगे, यहाँ पे 24 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 8 का 24 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का 3 में गुणा करेंगे यहाँ पे 9 हो जाएगा, प्लस 12 दूना 24 यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे बॉक्स लगा लेंगे। और जब इसका लासा हम लोग लेंगे तो इसका लासा आ जाएगा 8, इसका लासा हो जाएगा 8, 2 से 8 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस 4 से देंगे 2 बार, 2 से 3 में गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6, प्लस जब 8 का 8 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 9 2 11 और बटा में 24 हो गया। उसके बाद यहाँ बॉक्स है, अब इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 11, 11 और बटा 8 हो गया। अब देखेंगे 11 को 24 में भाग कर दिया है और 11 को 8 भाग में किया है, इसका मतलब ये 11 बटा 8 जो है ये हमारा बड़ा हो जाएगा, तो इसी की तरफ मुंह खोल दिया जाएगा। देखिए सवाल नंबर 8 दिया है, यदि x बराबर 5 बटा 9 कॉमा y बराबर 2 बटा 3 तो दिखाइए कि मॉड x प्लस वाई बराबर मॉड में x और प्लस मॉड में y दोनों बराबर है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, मॉड के अंदर है 5 बटा 9 प्लस y का मान दिया है 2 बटा 3 बराबर, पहले इस वाले पक्ष को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9 और 3 का लासा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 बटा 9 और प्लस में यहाँ 2 बटा 3 हो जाएगा। जब इन दोनों का लासा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, तो 9 का 9 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, यहाँ 5 से गुणा करेंगे 5 हो जाएगा, प्लस जब 3 का हम 9 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, यानी कि ये वाला जो संख्या है ये वाली संख्या हमारी आ गई है 11 और बटा में 9। अब अगले भाग को सॉल्व करते हैं, इस वाले भाग को देखते हैं बराबर है या नहीं। x का मान दिया है मॉड में 5 बटा 9 प्लस y का मान दिया है 2 बटा 3, इसको हम लोग मॉड के बाहर लिखेंगे, ये हो जाएगा 5 बटा 9 प्लस 2 बटा 3। 9 और जब 3 का लासा लेंगे दोनों का लासा हो जाएगा 9,
9 से 9 में यहाँ देंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ 5 प्लस 3 का 9 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, दोनों 3 का 2 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इसका भी हो जाएगा 6 5 11 और बटा 9, यानी दोनों बराबर है। देखो इसका भी सॉल्व करने पे 11/9 आया और दूसरे वाले पक्ष को भी सॉल्व किए तो 11/9 आया, यानी कि क्या है, LHS बराबर RHS है, LHS बराबर RHS, यानी दोनों बराबर है। अब देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 2 इधर लिख दिए हैं। देखिए सवाल नंबर 1 तो हो गया, अब सवाल नंबर 2 को यहाँ पे देख लीजिए। कह रहा है यक्स इंटू वाई, मॉड में लिखा है यक्स का मान 5/9 इंटू वाई का मान दिया है कितना 2/3। उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, बाहर लिख के 5/9 गुणे 2/3, 9 त्रिक इसका गुणा करेंगे 27 हो जाएगा और ऊपर 5 दूना 10 हो जाएगा। ये पहले पक्ष का मान आ गया 10/27। अब दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ यक्स का मान 5/9 और गुणे वाई का मान 2/3 दिया है। अब देखिए दूसरे पक्ष को सॉल्व करने पर इसको बाहर लिखेंगे जब, तो ये हो जाएगा 5/9 गुणे में 2/3, यानी इस वाले पक्ष को सॉल्व करने पे कितना है 9 त्रिक का 27 और ऊपर 5 दूना 10, यानी इधर भी 10/27 है, इधर भी 10/27, दोनों क्या है बराबर है, यानी ये भी हो जाएगा LHS बराबर RHS, दोनों क्या है बराबर है। अब चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। देखिए 9 नंबर सवाल दिया है, यदि x बराबर 15/13 कामा y बराबर -2/11 हो 11 तो दिखाइए कि इतना पूछ, इसका मान पूछ x प्लस वाई मॉड में बड़ा है किससे, x प्लस वाई बड़ा है इससे। अब देखिए यहाँ पे हम मान रखेंगे किसका, x का मान रखेंगे यहाँ पे 15/3 हो जाएगा और प्लस y का मान माइनस में 2 और बटा में 11 है, इतना हो गया। इसको हम मॉड के बाहर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 15 और बटा में 13 हो जाएगा, और इसको लिखेंगे तो प्लस 2 और बटा 11 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 13 और 11 का जब हम लासा निकालेंगे तो इसका लासा आ जाएगा 143, इसका लासा आ जाएगा 143 हो गया। अब देखिए जब हम 13 से 143 भाग देंगे कि 11 बार जाएगा, और जब हम 11 का 15 में गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 11 पचे 55 के 5 और हासिल 5 हो जाएगा, 11 का नाम 11 5 16, 165 हो जाएगा, और प्लस 11 से 143 में भाग देंगे तो 13 बार जाएगा, 13 से 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 26 हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ के लिख लेंगे। देखिए इसको जोड़ने पे कितना आएगा, 6 5 11 के 1 हो जाएगा, हासिल 1 6 2 8 1 9, और इधर 191 बटा में 143, इसका आ गया 191 बटा में 143। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, मॉड यक्स का मान दिया है 15 और बटा में 13 और प्लस मॉड वाई का मान दिया है, मॉड वाई का मान कितना दिया है -2/11, -2 और बटा में 11 दिया है। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको भी 15 बटा में 13 प्लस इसको निकालेंगे मॉड के बाहर तो ये प्लस हो जाएगा 2/11। देखिए जब हम इसका लासा निकालेंगे तो इसका लासा आ जाएगा 143, 13 से भाग देंगे 143 में तो 11 बार जाएगा, जब 11 का 15 में गुणा कर देंगे तो 165 आ जाएगा, 165। उसके बाद यहाँ पे प्लस 11 का 143 भाग देंगे 13 बार जाएगा, तो 13 से 2 में गुणा कर देंगे, 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा। उसके बाद दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 191 और बटा में 143। देखिए ये दोनों पक्ष, देखिए ये इससे बड़ा नहीं है, दोनों का मान समान आया है, इसलिए दोनों बराबर हैं। देखिए यहाँ 9 नंबर का दूसरे नंबर सवाल दिया है, मॉड यक्स गुणे वाई है, यक्स का मान दिया है 15/13 है, गुणे वाई का मान दिया है -2/11। इसको मॉड के अंदर लिखेंगे, तो मॉड के बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 15 बटा में 13 गुणे यहाँ पे 2 हो जाएगा 2 और बटा में 11 हो गया।
जब इसका हम गुणा करेंगे तब इसका गुणा हो जाएगा। इसका गुणा करने पे ये हो जाएगा 15 दूना 30। इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 के दूना 30 और बटा में 11 और 13 का गुणा करेंगे तो 143 हो जाएगा। इसका 143 आ गया। अब इस वाले पक्ष को सॉल्व करते हैं। इधर देखिए यहाँ मॉड यक्स का मान 15 बटा में 13 है। उसके बाद यहाँ गुणे y का मान दिया है -2 बटा 11। जब इसको लिखेंगे बाहर 15 बटा 13 इंटू यहाँ 2 और बटा में 11 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 15 दूना 30 और बटा 13 गुणे 11 143। यानी ये दोनों पक्ष क्या है, बराबर में है। यानी इसका भी आ जाएगा LHS बराबर RHS हो जाएगा। LHS बराबर में RHS, दोनों क्या है, बराबर है। अब देखिए सवाल नंबर 10। देखिए सवाल नंबर 10 दिया है, ऐसे दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। देखिए इसकी दो जो संख्याएं होंगी, पहली संख्या तो हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, और दूसरी संख्या जो इसका हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी -1/2। यही इसकी दो निरपेक्ष मान होगा। इसकी दो यही संख्याएं बनेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।